Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा अब तक हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो अगर देखा जाए, हम रिकॉल करें तो हमने अब तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बिल्कुल स्टडी कर लिया, ठीक है। जितना भी अकॉर्डिंग एनसीईआरटी था, एनसीईआरटी की बयान भी हमको जाना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें एम्स के लिए या फिर आपको नीट के लिए जो भी कुछ पूछा जाता है वो सारे थोड़ा सा हमने एनसीईआरटी के बाहर भी जाके आपको बता दिया। अब आपको यहाँ से स्टार्ट क्या करना है, आज का जो लेक्चर्स होगा वो हमारा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम आज डिस्कस करेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, कैसे वो काम करते हैं, ओवरी क्या होती है, यूट्रस क्या होता है, सर्विक्स क्या होती है, सर्वाइकल कैनाल्स क्या होते हैं, वेजाइनल क्या होती है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि हम रिकॉल करें पिछले लेक्चर्स की बात करें जो मेल में था, जो हमने डिस्कस किया, अगर ब्रीफ रिवीजन थोड़ा सा करें तो हमने क्या क्या देखा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पहला देखा था, जिसमें हमने आपको बता रखा हुआ था कि टेस्टिस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया हुआ था एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। एक्सेसरी डक्ट्स में हमने बहुत सारे डक्ट्स के बारे में आपको बता दिया है। आपको याद होगा कि हमने राइटेटेसिस के बारे में डिस्कस किया हुआ, याद होगा कि वासा इफ्रेंसिया क्या होती है, हमने बताया था आपको एपिडाइडमिस क्या होती है, वास डिफरेंस क्या होता है, यूरेथ्रा के बारे में हमने डिस्कस किया। ये सारे पॉइंट हमने क्या किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था। अब आपको क्या बचा हुआ था, नेक्स्ट अगर फाइनल वाला जो लेक्चर हमने दिया था उस पर हमने देखा था आपको किसके बारे में, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, कि टेस्टिस के अंदर आपको जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो आपको कैसे होता है, कौन सी ऐसी सेल होती है जो उसमें भाग लेती थी और वो भाग लेकर फाइनली क्या बनाती थी, आपको स्पर्म का प्रोडक्शन करती थी। तो हमने आपको ये ध्यान रखिएगा कि हमने जब टेस्टिस की डिस्कस की थी, पूरी डिस्कस किया था, तो हमने बताया था कि टेस्टिस के अंदर आपको क्या पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमने देखा था, उसके नंबर्स भी आपको बता रखे थे, 250 नंबर्स में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाया जाता था, और प्रत्येक लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 नंबर्स में आपके क्या पाए जाते थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते थे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने ये देखा कि उसमें जर्मानियल एपिथेलियम होती है, जिसके पास 2 प्रकार की सेल्स होती थी। एक होती थी, हमने बताया था मेल जर्म सेल, जिसको हम बोलते थे स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी जो होती थी उसको हम बोलते थे क्या, आपको सर्टोली सेल। दूसरी जो होती थी उसको हम बोलते थे क्या, सर्टोली सेल, ठीक। सर्टोली सेल का हमने फंक्शन देख रखा हुआ है। हमने आपको स्पर्मेटोगोनिया ही मियोसिस में भाग लेती थी, और वो मियोसिस क्या होता था, पहले आपको क्या कंडीशन, माइटोसिस में भाग लेती है और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता था, मियोसिस फर्स्ट में भाग लेता था, और वो 2 आपको क्या बनाते थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फाइनली क्या होता, मियोसिस सेकेंड में भाग लेता था और बनाता था क्या, स्पर्मेटिड, क्या है ना, पूरा क्लियर। और वो स्पर्मेटिड जो इमेच्योर स्पर्मेटिड होता है, इमोटाइल होता है, मोटाइल नहीं होता है, सारे कुछ हमने डिस्कस किया हुआ उस लेक्चर में। और वो फाइनली क्या होता है, आपको स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। फिर फाइनली क्या होता है, स्पर्म का हमने स्ट्रक्चर्स भी देख लिया, स्पर्म के बारे में हमने डिस्कस किया। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा हुआ था एनसीईआरटी में, वो हमने डिस्कस किया कि उसके पास हेड होता है, मिडिल नेक होता है, मिड पीस होती है और टेल होता है, ठीक। हमने हेड में आपको क्या बताया कि कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। अब आपको बताना है कि वो एक्रोसोम किस सेल ऑर्गेनेल से क्या होता है, निर्मित होता है, और उस एक्रोसोम में क्या भरा रहता है, क्या पाया जाता है, और उसका फंक्शन क्या होता है। आज का क्वेश्चन आपको देखिए कि एक्रोसोम जो स्पर्म का होता है वो किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस में भाग लेता है, और दूसरी पॉइंट कि उसमें क्या आपको क्या होता है, कंटेन भरे रहते हैं, ठीक है, एक्रोसोम का। फिर हम अगर देखा जाए तो हमने हेड में देखा, फिर हमने आपको बात किया था नेक में, कि नेक में पार्ट वाले रीजन में हमने क्या देखा हुआ था बेटा, वहां से आपको क्या होता है कि हमने मिड पीसेस में एंट्री किया था। हमने नेक वाले रीजन में आपको बताया था कि आपको क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम, अर्थात 2 सेंट्रियोल मिलता था। वो 2 सेंट्रियोल कौन कौन से होते हैं वो आपको लिख भेजने हैं।
नाम उसके। ध्यान रखिएगा आपको वो दोनों सेंट्रोल। अब आपको बताना है कि जो स्पिंडल फाइबर जो फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है वो किस सेंट्रियोल के फॉर्मेशन होता है, और कौन सा ऐसा सेंट्रियोल जो एक बचा रहता है जो आपको क्या कहता है क्या कहते हैं कि जो बचा हुआ इस सेंट्रियोल रहता है उसका आपको फंक्शन बताना है कि वो किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो याद रहे दो सेंट्रियोल थे, दोनों सेंट्रियोल का फंक्शन आपको बता देंगे, सिर्फ इतना समझ। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या हुआ था पूरा डिटेल आपको बताया था। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको डिस्कस करना क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद। आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर बात किया जाए तो उसमें से 15% या 10% जो क्वेश्चन होते हैं वो नीट में पूछे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको नीट एंड में पूछे गए हैं वो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछे गए। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए नीट का तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में हम आपको बताएंगे भी, आपको बेटा सारी चीजें आपको बता डालेंगे कहाँ कहाँ पे क्या चीजें होती है, कैसे होती है। फिलहाल आपको क्या पढ़ना है, आज हम आपको कुछ चीजें, थोड़ा सा फंडामेंटल चीजें हम डिस्कस करेंगे और कल से हम डिटेल में डीप में आपको सारे एनसीईआरटी का कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा बहुत ज़्यादा मूड नहीं है आपको लेक्चर्स अंदर तक पढ़ाने का, तो आपको थोड़ा जो भी शॉर्ट क्या कहते हैं कि लेक्चर मैं दे दूंगा वो सिर्फ आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपको ब्रीफ में कर लेंगे और डिटेल में फिर हम पढ़ेंगे। आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको साफ साफ ये डायग्राम दिए हुए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इंक्लूड्स है, उसमें आपको पहला पॉइंट देख लो था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कह रहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत देखा जाए तो उसके अंतर्गत आपको बेटा क्या पाया जाता है, ए वन पेयर आपको क्या पाया जाती है, ओवरी पाया जाती है। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर सकते हो कि हमको क्या देखना है कि वन पेयर आपको वन पेयर ओवरी पाई जाती है, वन पेयर ओवरी होती है बेटा, और उसके बाद आपको क्या पता वन पेयर ही क्या पाया जाता है, आपको ओविडक्ट होता है। वन पेयर ओविडक्ट देखिए ओविडक्ट, ध्यान रखो ओविडक्ट का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसी को बोलते हैं बेटा फाइलोपियन ट्यूब कैविटी। फाइलोपियन ट्यूब बोला जाता है। क्लियर हो गया कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स आपको उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो हमने बताया पहला वन पेयर ओवरी, वन पेयर ओविडक्ट, और आपको दूसरा है वन, सिर्फ एक ही नंबर में आपको पाया जाता है यूट्रस। यूट्रस होता है, ठीक, यूट्रस पाया जाता है, यूट्रस एक होता है, और आपको क्या पाया जाता है बेटा, एक ही आपको क्या पाया जाता है, एक ही आपको पाया जाता है क्या, सर्विक्स होती है। यूट्रस का लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, सर्विक्स कहा जाता है। फिलहाल वो दिया हुआ है इंसर्टिंग, तो आप लिख लो सर्विक्स होता है, सर्विक्स। फिर उसके बाद आपको वन ही क्या होती है, वन नंबर में आपको लिखते चलेगा, और वन नंबर में ही आपको क्या पाई जाती है, वेजाइना पाई जाती है। वेजाइना होती है, ठीक है, वन पेयर में आपको क्या लिखा हुआ है, वेजाइना होती है, एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और लास्ट में आपको हम क्या बताया, एंड क्या पाया जाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इतने जो ऑर्गन्स हमने आपको लिखे बेटा, ये सारे आपको क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, ये सारे मिलकर के आपको क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम इस डायग्राम में देखते हैं कहाँ कहाँ पे चीजें। जनरली क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड ऑन पैलिस रीजन।
ठीक है। वो सिचुएटेड इस पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन में ही पाया जाता है। हमने बता रखा था ये पेल्विस रीजन का ही पार्ट आपको बना हुआ है, और पेल्विस रीजन में कहाँ पे कौन सा ऑर्गन होता है वो सारे सिचुएटेड किया हुआ है। तो ये आपको बेटा थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट किया गया है। इसके बाद हमने उनका व्यू को देखा जाए, एक और फिगर दिया हुआ, उसका हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम फाइनली हमने आपको पहले भी बताया कि आज बहुत ज़्यादा नहीं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज थोड़ा सा हम इसके बारे में बाहर का डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में देखते हैं। देखिएगा ये क्या होता है, आपको ये जो फिगर डायग्राम शो कर रहा है, ये आपका एक पॉइंट व्यू दिया हुआ है। हम देखते हैं क्या, यहाँ से आपको सबसे ओपनिंग पार्ट से चलते हैं, ठीक है, ओपनिंग पार्ट से चलते हैं। तो सबसे नियर अबाउट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वेजाइनल ओरिफिस। ये वाला पार्ट देख रहे हो बेटा, ये जो ट्यूब लाइक नली लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जनरली इसकी ये ओपनिंग पार्ट को हम कहते हैं वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये वेजाइनल ओरिफिस जो होती है, ये आपको जनरली क्या होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक ऑर्गन। कभी कभी इसके ऑर्गन में पूछ लेता है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का ऑर्गन क्या होता है, और इंटरनल में कोई एक पॉइंट दे देगा कि सर्विक्स आपका एक्सटर्नल में आता है कि इंटरनल जेनिटेलिया, वेजाइना इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन है कि या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो बहुत लोगों का कहना होता है कि ये जेनेटिक मान के आते भाई एक्सटर्नल में है वेजाइना, लेकिन वेजाइना क्या होती है बेटा, वो इंटरनल जेनिटेलिया होता है, ठीक है। एक्सटर्नल अलग होता है, इंटरनल, ये सारे आपको इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो हमने क्या किया, वेजाइनल ओरिफिस जो है वो आपको क्या होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आती है, ये ओपनिंग होती है। वेजाइना की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, वेजाइनल ओरिफिस बोलते हैं। ओरिफिस का वर्ड मतलब होता है बेटा ओपनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या हुआ, यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या, लेबिया मेजोरा दिया हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है, इसको स्पष्ट हम देखेंगे। ये भी आपको क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ऑर्गन होता है, एक खांच होती है जो बाहरी बड़ी खांच होती है, जो क्या कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसको जनरली अगर उस पार्ट को कहा है तो उसको वाल्वा कहा जाता है। अगर जनरली इंग्लिश में कहा जाता है तो वाल्वा कहा जाता है बेटा। उस वाल्वा का एक पार्ट हम बनाएंगे, हम अलग से स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको। तो उस वाल्वा के पार्ट में जो गहरी खांच होती है बड़ी वाली, वो आपको क्या कहलाती है, लेबिया मेजोरा कहलाती है। ये आपको ऊपरी पार्ट जो है लेबिया मेजोरा हुई। फिर उसके बाद हमको क्या मिला बेटा, उसके अंदर वाली एक छोटी सी खांच मिलती है, उसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है, लेबिया माइनोरा नहीं चाहते। उसी के ऊपर आपको यहाँ पे एक देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्लाइटोरिस कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आपको क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस यहाँ पे सिचुएटेड है। फिर हमने यहाँ पे देखा क्या, यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा आपको यहाँ पे खुलता है, जबकि यूरेथ्रा और एक ही वाल्वा में ही आपको वेजाइनल ओरिफिस और यूरेथ्रा खुलते हैं ओपनिंग, लेकिन दोनों की ओपनिंग क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। इसकी यूरेथ्रा की ओपनिंग अलग होती है और वेजाइना की ओपनिंग अलग होती है। जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा हुआ था कि सीमेन और क्या होता है और यूरिन जो होता है एक ही मार्ग से आता था, जिसको यूरेथ्रा में फ्यूज होता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे फीमेल में। फीमेल में यूरेथ्रा अलग होती है और उसका वेजाइनल जो ओरिफिस होती है, वेजाइना का जो ओपनिंग होती है वो अलग होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका, ये यूरेथ्रा रहा। इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ बेटा, ये प्यूबिस सिम्फियोसिस पाई जाती है जस्ट नीचे, और उसके ऊपर बड़ा सा आपको क्या पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे आपको क्या होती है, यूरिन भरी रहती है, ठीक है, ये यूरेथ्रा से निकलती है। और ये रहा आपको, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आया हमने। इसके ओपनिंग के ऊपर जाएंगे, ये ट्यूब लाइक जो लड़का देख रहे हो बेटा, ये देख रहे हो ना, यहाँ से ये पूरा वाला पार्ट यहाँ से, तो यहाँ तक का पूरा वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपको बेटा क्या होता है, वेजाइना होती है। और ये वेजाइना जो होती है, ये इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन है, ठीक। उसके बाद आपको ये वाला पार्ट मिला, आपको ये यूट्रस का सबसे लोअर वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, सर्विक्स कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, सर्विक्स कहा जाता है। और सर्विक्स के ऊपर ही एक गुड लाइक पाइप लाइक थाली की तरह संरचना दिख रही है, जिसको हम बोलते हैं क्या, यूट्रस। बड़ा इंपॉर्टेंट है यूट्रस। फिर उसके बाद आपको हमने बताया क्या, ये रेक्टम। रेक्टम तो बेटा उसके जस्ट पोजीशन में क्या है, तो आप बताओ क्या, रेक्टम के एंटीरियर पार्ट पे आपको यूट्रस पाया जाता है, वेजाइना पाई जाती है, सर्विक्स एंटीरियर पार्ट पे पाया जाता है, ठीक है। और इसके पोस्टीरियर रिंग पे ही आपको क्या होता है, रेक्टम पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हमने पॉइंट ऑफ व्यू ली। अब आप कहोगे सर हमने सारी चीजें आपको दिखा दी, लेकिन हमने एक बार भी इसमें नहीं दिखा हुआ है ओविडा। वो स्ट्रक्चर आपको अलग से बना हुआ है, एक दूसरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हम कल डिस्कस करेंगे उस स्ट्रक्चर के बारे में और पूरे डिटेल के बारे में हम आपको पढ़ेंगे बेटा। ये एनसीईआरटी का सबसे लोएस्ट वाला था, ये हमने बना रखा हुआ है, ठीक। तो ये वाला पार्ट हम देखेंगे।
तो यहाँ तक हमने देखा आपको यूट्रस वगैरह। अब आप ब्रीफ में क्या करेंगे कि वन पेयर आपको क्या होती है, ओवरी पाई जाती है, ठीक। वन पेयर क्या पाया जाता है आपको, ओविडक्ट पाया जाती है। वन नंबर में आपको क्या पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है। फिर वन नंबर में ही आपको क्या पाया जाती है, सर्विक्स पाई जाती है। वन नंबर में ही आपको क्या होती है, वेजाइना होती है। और वेजाइना की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, वेजाइनल ओरिफिस कहा जाता है, ठीक। उसके बाद हमने कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया का हमने नाम लिखा हुआ था। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपको क्या आता है बेटा, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, मोन्स प्यूबिस आती है, सब डिस्कस करेंगे। मोन्स प्यूबिस आती है, क्लाइटोरिस आता है, हाइमेन आता है, और कुछ आपको ग्लैंड्स होती है, वो आपको क्या होती है उसमें भाग लेती है, वो आती है, ठीक। तो ये सारे हमने आज को जो हमने लेक्चर्स में आपको कंटिन्यूस किया, जो आपको बताया बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं आपको एंट्री किया हुआ, लेकिन कल हम, क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड उतना बेटा कवर कर लिया था ये फिगर, इसलिए हमको टाइम ज़्यादा लगती है, फिर से फिगर बनाने पड़े दूसरा इंटरनल वाला, तो आपको लिखने की जगह मुझे नहीं मिलती, तो इसलिए इस लेक्चर को हमने सोचा कि थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, और उसके बाद कल वाले जो फिगर्स रहेंगे वो डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड करा जाएंगे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने ये सब आपको उसके ऑर्गन्स के बारे में आपको बता दिए, कौन कौन से ऑर्गन कहाँ सिचुएटेड है वो सब आपने देख लिया। अब हमको डिटेल में क्या करना, पढ़ना किसके बारे में, लेबिया वैसे जनरली एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऑर्गन के बारे में आपको डिस्कस किया होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया भी था, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत अच्छा डायग्राम नहीं था, ठीक है, क्योंकि अलग सा सेक्शन का किया हुआ था। लेकिन मैं कल आपको अदर साइड वाले बुक में देखोगे बेटा, अदर डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक हो और सारे मेडिकल्स की बुक हो, तो उसमें देखोगे तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से आपको दे रखा हुआ, और हम उसी डायग्राम को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके बारे में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का कल का लेक्चर हम पूरा डिस्कस करेंगे, और आपको बता दें कि उसके बारे में हम क्या, मैमरी ग्लैंड्स के बारे में दे रखा हुआ है, उसका भी फिगर बनाना पड़ेगा मुझे, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? तो आपको क्या होगा, ये सारे कवर कर दिया जाएगा, कल हम इसके बारे में ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा ब्रॉडर करना भी नहीं चाहता था। कल हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।